कभी आपने महसूस किया है कि हम दिन भर कितना बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में उतना बदलाव क्यों नहीं आता? हम हर किसी को समझाने में लगे रहते हैं, दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जिसे हम बदलना चाहते हैं वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। भीड़ में हर कोई चिल्ला रहा है, हर कोई अपनी बात साबित करना चाहता है, लेकिन इस शोर के बीच एक आवाज है जो सबसे धीमी है लेकिन सबसे सच्ची है, आपकी अपनी आवाज। गौतम बुद्धा ने कहा था, शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। लेकिन समस्या यह है कि हम कभी रुकते ही नहीं, हम खुद को सुनते ही नहीं, और यही से शुरू होती है हमारी असली हार। अगर आपने सच में दुनिया बदलने का सपना देखा है तो आपको एक ऐसा रास्ता चुनना होगा जो आसान नहीं है, जो भीड़ से अलग है। वो रास्ता है चुप रहने का और खुद पर ध्यान देने का। क्योंकि जब आप चुप होते हैं तब आप खुद को सुनते हैं, और जब आप खुद को समझते हैं तभी आप दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। एक चुप रहने की ताकत, असली शक्ति भीतर है। जब हम चुप रहने की बात करते हैं तो अक्सर इसे गलत समझ लिया जाता है। समाज हमें बचपन से सिखाता है कि बोलना ही ताकत है। जो ज्यादा बोलता है वही प्रभाव डालता है, वही आगे बढ़ता है। लेकिन ये आधा सच है, और आधा सच अक्सर सबसे खतरनाक भ्रम होता है। असल में चुप रहना केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जहां मन स्थिर होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और व्यक्ति अपनी वास्तविक शक्ति से जुड़ता है। यही वो अवस्था है जिसे गौतम बुद्धा ने बार बार अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से समझाया कि बाहरी शोर को कम किए बिना भीतर की आवाज कभी साफ नहीं सुनाई देती। आज का समय ऐसा है जहां हर तरफ शोर है। सोशल मीडिया पर लगातार विचारों की बाढ़, हर किसी की राय, हर किसी की प्रतिक्रिया। हम दिन भर दूसरों की बातों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने ही विचारों की पहचान खो देते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते कि जो सोच हम सोच रहे हैं वो वास्तव में हमारी है या किसी और की दी हुई है। इस शोर के बीच चुप रहना एक क्रांति जैसा है। ये एक ऐसा निर्णय है जो आपको भीड़ से अलग कर देता है, क्योंकि ये आपको अपने भीतर लौटने के लिए मजबूर करता है, और यहीं से असली शक्ति जन्म लेती है। चुप रहने की ताकत का सबसे गहरा पहलू यह है कि ये आपको प्रतिक्रिया देने के बजाय समझने की क्षमता देता है। जब कोई आपको कुछ कहता है, आलोचना करता है, अपमान करता है या आपको चुनौती देता है, तो हमारी पहली प्रवृत्ति होती है तुरंत जवाब देना। यह प्रतिक्रिया अक्सर भावनाओं से भरी होती है, गुस्सा, अहंकार या डर। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप उस पल को थाम लेते हैं। आप खुद को एक दूरी देते हैं जहां आप अपने भावनाओं को देख सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और फिर एक सचेत निर्णय ले सकते हैं। यही अंतर है एक सामान्य व्यक्ति और एक जागरूक व्यक्ति के बीच। एक प्रतिक्रिया करता है, दूसरा उत्तर देता है। मानसिक विज्ञान भी इस बात को गहराई से समझाता है। जब हम लगातार बोलते रहते हैं या तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो हमारा मस्तिष्क फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस स्थिति में हम तर्कसंगत सोच नहीं पाते, बल्कि केवल बचाव या आक्रमण की मानसिकता में रहते हैं। लेकिन जब हम चुप रहते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपने विचारों को बहने देते हैं, तो हमारा मस्तिष्क शांत होता है। यह हमें बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इस तरह चुप रहना केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तरीका है जो हमारी सोच को अधिक प्रभावी बनाता है। चुप रहना हमें अपने भीतर की आवाज से जोड़ता है, जिसे अक्सर हम अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन कहते हैं। ये वो आवाज है जो हमेशा सही दिशा दिखाती है, लेकिन शोर में दब जाती है। जब आप नियमित रूप से चुप रहने का अभ्यास करते हैं, चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो या केवल कुछ समय के लिए खुद के साथ बैठने से, तो आप इस आवाज को पहचानने लगते हैं। धीरे धीरे आप बाहरी दुनिया के शोर से प्रभावित होने के बजाय अपने भीतर की समझ के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। यही वो शक्ति है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है
चुप रहने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, ये आपके अहंकार को कमजोर करता है। जब हम बोलते हैं तो अक्सर हम अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें सही समझे, हमारी बात माने, हमें महत्व दे। लेकिन ये इच्छा हमारे अहंकार से आती है। चुप रहना इस अहंकार को चुनौती देता है। यह आपको सिखाता है कि आपको हर बात में सही साबित होने की जरूरत नहीं है। आपको हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है। असली जीत तब होती है जब आप खुद को समझते हैं, न कि जब आप दूसरों को हराते हैं। ये बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, चाहे वो व्यक्तिगत संबंध हो, कार्यस्थल हो या समाज में आपकी भूमिका। चुप रहना आपको अधिक प्रभावशाली बनाता है। एक व्यक्ति जो कम बोलता है लेकिन जब बोलता है तो सोच समझकर बोलता है, उसकी बातों का वजन अधिक होता है। लोग उसे गंभीरता से लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वो बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहेगा। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, उसकी बातों का महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है। उसकी आवाज शोर बन जाती है जिसे लोग सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं। चुप रहने का अर्थ ये नहीं है कि आप कमजोर हैं या आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये एक सचेत चुनाव है, ये जानने का कि कब बोलना है और कब नहीं। ये एक ऐसी कला है जिसे सीखने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब आप इसे सीख लेते हैं तो ये आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। आप अधिक स्पष्टता के साथ सोचते हैं, अधिक शांति के साथ जीते हैं और अधिक प्रभाव के साथ कार्य करते हैं। आज के दौर में जहां हर कोई ध्यान आकर्षित करना चाहता है, चुप रहना आपको अलग बनाता है। ये आपको उस भीड़ से बाहर निकालता है जो लगातार खुद को साबित करने में लगी है। ये आपको एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं और आपको किस दिशा में जाना है। ये आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ये भीतर से आता है। और चुप रहना इस आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने विचारों को देख पाते हैं जैसे कोई दर्शक किसी फिल्म को देखता है। आप समझ पाते हैं कि कौन से विचार आपके लिए उपयोगी हैं और कौन से केवल डर या असुरक्षा से उत्पन्न हुए हैं। ये जागरूकता आपको अपने जीवन पर नियंत्रण देती है। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, बल्कि उनके निर्माता बन जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे कठिन हिस्सा है शुरुआत करना, क्योंकि जब आप पहली बार चुप रहने की कोशिश करते हैं तो आपको अपने भीतर का शोर सुनाई देता है। आपके विचार, आपकी चिंताएं, आपके डर सब एक साथ सामने आ जाते हैं। ये असहज हो सकता है, लेकिन यही वो चरण है जहां असली परिवर्तन शुरू होता है। अगर आप इस असहजता को स्वीकार कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है और एक दिन आप उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं जहां चुप रहना आपको बोझ नहीं बल्कि शक्ति महसूस होता है। अंततः चुप रहने की ताकत ये नहीं है कि आप दुनिया से दूर हो जाते हैं, बल्कि ये है कि आप खुद के करीब आ जाते हैं। और जब आप खुद के करीब आते हैं तो आपकी हर क्रिया, हर निर्णय और हर शब्द अधिक सटीक और प्रभावशाली हो जाता है। यही वो शक्ति है जो आपको केवल सफल नहीं बनाती, बल्कि आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाती है जो दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपको कुछ साबित करना है या किसी बहस में जीतना है, तो एक पल रुकिए, चुप रहिए, अपने भीतर झांकिए, क्योंकि असली शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि उस शांति में छिपी है जहां से हर सही शब्द जन्म लेता है। यही चुप रहने की ताकत है, एक ऐसी ताकत जो बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन भीतर से पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। 2 इंच खुद पर ध्यान, वही रास्ता जो दुनिया बदलता है। जब हम खुद पर ध्यान देने की बात करते हैं तो ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन असल में ये मनुष्य के जीवन का सबसे कठिन और सबसे गहरा अभ्यास है। हम बचपन से ही बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं। हमें सिखाया जाता है कि अच्छा दिखो, अच्छा बोलो, दूसरों को खुश रखो, समाज में अपनी पहचान बनाओ।
धीरे धीरे ये सब इतना गहरा हो जाता है कि हम अपनी ही पहचान से दूर हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, हम क्या चाहते हैं और हमारे भीतर कौन सी संभावनाएं छिपी है। इसी जगह से खुद पर ध्यान देने की यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की दुनिया से जुड़ने की मांग करती है। गौतम बुद्धा ने अपने पूरे जीवन में यही समझाने की कोशिश की कि जब तक व्यक्ति खुद को नहीं समझता, तब तक वो दुनिया को समझ ही नहीं सकता। उनका संदेश केवल आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि गहराई से व्यावहारिक भी था। उन्होंने ये नहीं कहा कि दुनिया को छोड़ दो, बल्कि ये कहा कि पहले खुद को जानो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, उसके लिए दुनिया को समझना और बदलना स्वाभाविक हो जाता है। ये विचार आज के समय में और भी प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि आज हम जितना बाहर की दुनिया से जुड़े हैं, उतना ही अपने भीतर से कटे हुए हैं। खुद पर ध्यान देने का मतलब केवल अपने बारे में सोचना नहीं है, बल्कि ये एक जागरूकता की अवस्था है जिसमें आप अपने विचारों, भावनाओं, आदतों और प्रतिक्रियाओं को बिना किसी निर्णय के देखते हैं। ये देखने की क्षमता ही असली परिवर्तन की शुरुआत है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं तो आपको कई ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिन्हें आपने सालों से नजरअंदाज किया होता है। आपके डर, आपकी असुरक्षाएं, आपकी कमजोरियां और साथ ही आपकी ताकतें भी, ये सब एक साथ सामने आता है और यहीं से असली काम शुरू होता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है कि आत्म जागरूकता किसी भी व्यक्ति के विकास का आधार है। जब तक आप ये नहीं जानते कि आप कैसे सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, तब तक आप अपने व्यवहार को बदल नहीं सकते। बहुत बार हम अपनी समस्याओं के लिए बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं। हम कहते हैं कि लोग हमारे खिलाफ हैं, हालात हमारे अनुकूल नहीं हैं, या किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। लेकिन जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि समस्या बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। ये समझ शुरुआत में कड़वी लग सकती है, लेकिन यही वो सच्चाई है जो आपको सशक्त बनाती है। खुद पर ध्यान देने का एक महत्वपूर्ण पहलू है अपने विचारों को पहचानना। हमारा मन दिन भर हजारों विचारों से भरा रहता है और इनमें से ज्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं। ये विचार हमें सीमित करते हैं, हमें डराते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन हम इन्हें सच मान लेते हैं क्योंकि हम इन्हें बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आप इन विचारों को देखने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि हर विचार सच नहीं होता और आपको हर विचार पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये समझ आपको मानसिक स्वतंत्रता देती है। इसके साथ ही खुद पर ध्यान देना आपको अपनी भावनाओं को समझने में भी मदद करता है। हम अक्सर अपनी भावनाओं से भागते हैं। हम दुख को दबाते हैं, गुस्से को छिपाते हैं और डर को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन ये भावनाएं कहीं जाती नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर जमा होती रहती हैं और धीरे धीरे हमारे व्यवहार को प्रभावित करने लगती है। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं, तो आप इन भावनाओं का सामना करते हैं। आप उन्हें स्वीकार करते हैं, उन्हें समझते हैं और उन्हें जाने देते हैं। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन ये आपको अंदर से हल्का और मजबूत बनाती है। खुद पर ध्यान देने का एक और गहरा पहलू है अपनी आदतों को समझना और बदलना। हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हमारी आदतों से नियंत्रित होता है। हम जो रोज करते हैं, वही हमारी पहचान बन जाता है। अगर आपकी आदतें सकारात्मक है, तो आपकी जिंदगी भी सकारात्मक होगी। लेकिन अगर आपकी आदतें नकारात्मक हैं, तो वे आपको धीरे धीरे नीचे खींचेंगी। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं, तो आप अपनी आदतों को देखने लगते हैं। आप समझते हैं कि कौन सी आदतें आपके लिए फायदेमंद है और कौन सी आपको नुकसान पहुंचा रही है, और फिर आप धीरे धीरे उन आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। यही वो प्रक्रिया है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। खुद पर ध्यान देना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है। ये एक ऐसी यात्रा है
जिसमें कोई अंतिम मंजिल नहीं होती। हर दिन आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया समझते हैं और खुद के एक नए पहलू को खोजते हैं। ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती और यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप अपने अंदर एक गहरी शांति और संतुलन महसूस करने लगते हैं। खुद पर ध्यान देने का असर केवल आपके भीतर ही नहीं बल्कि आपके बाहरी जीवन पर भी पड़ता है। जब आप अंदर से स्पष्ट होते हैं तो आपके निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। आप दूसरों की राय से कम प्रभावित होते हैं और अपने रास्ते पर अधिक दृढ़ता से चलते हैं। यह आपको एक अलग तरह का आत्मविश्वास देता है। इसके अलावा खुद पर ध्यान देना आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। जब आप खुद को समझते हैं तो आप दूसरों को भी बेहतर समझ पाते हैं। आप उनकी भावनाओं को महसूस कर पाते हैं, उनके नजरिए को समझ पाते हैं और उनके साथ अधिक सहानुभूति के साथ पेश आते हैं। इससे आपके रिश्तों में गहराई आती है और आप अधिक अर्थपूर्ण संबंध बना पाते हैं। आज के समय में जहां हर कोई जल्दी में है, हर कोई कुछ हासिल करने के पीछे भाग रहा है, खुद पर ध्यान देना एक तरह से धीमा होने का अभ्यास है। यह आपको रुकने, सोचने और अपने जीवन को एक नई नजर से देखने का मौका देता है। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि वास्तव में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या केवल एक भ्रम है। यह स्पष्टता आपको एक बेहतर दिशा में ले जाती है। लेकिन इस रास्ते में चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है धैर्य। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन खुद पर ध्यान देने का परिणाम धीरे धीरे आता है। ये एक बीज की तरह है जिसे आप बोते हैं, पानी देते हैं और समय के साथ वो एक पेड़ बनता है। अगर आप अधीर हो जाते हैं तो आप इस प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर आपको लगता है कि ये काम नहीं करता। लेकिन सच्चाई यह है कि ये काम करता है, बस इसके लिए समय और समर्पण की जरूरत होती है। अंततः खुद पर ध्यान देना आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां आप अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उन्हें अपने अनुसार ढालने लगते हैं। आप अपने डर से नहीं, बल्कि अपनी समझ से निर्णय लेते हैं और यही वो अवस्था है जहां से आप वास्तव में दुनिया को बदल सकते हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसका प्रभाव उसके आसपास के लोगों पर पड़ता है और धीरे धीरे ये प्रभाव फैलता जाता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप सच में दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से करें। खुद पर ध्यान दें, खुद को समझें और खुद को बेहतर बनाएं। यही वह रास्ता है जो न केवल आपको बदलता है, बल्कि आपके माध्यम से पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, सवाल यह है कि आप खुद कैसे हैं। क्या आप अभी भी उस शोर का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां हर कोई बस बोल रहा है, या फिर आप उस खामोशी को अपनाना चाहते हैं जहां असली ताकत छिपी है? याद रखिए, दुनिया को बदलने के लिए आपको जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप खुद को समझ लें। जब आप चुप रहना सीख जाते हैं और खुद पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है, आपके फैसले बदलते हैं और फिर आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। और एक दिन ऐसा आता है जब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका व्यक्तित्व, आपकी शांति और आपकी ऊर्जा ही दुनिया को प्रेरित करने लगती है। यही बुद्ध का असली संदेश है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी खामोशी ही दुनिया को बदलने की सबसे बड़ी आवाज बन जाए।